Good morning students, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसे कि आपको पता है क्लास अपनी कौन सी है, थर्ड है, सब्जेक्ट मैंने बताया इंग्लिश। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्वेश्चन चैप्टर है वह सेकंड, और इस चैप्टर का नाम क्या है, ईटिंग हेल्दी यस पापा। क्या नाम है अपने चैप्टर का, ईटिंग हेल्दी यस पापा। लेक्चर नंबर अपना फर्स्ट है आज के वीडियो के अंदर। तो देखिए क्या है, ईटिंग हेल्दी, स्वस्थ खाओ। क्या है, स्वस्थ चीजें खाओ। चैप्टर नेम स्वस्थ चीजें खाओ, यस पापा, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक पर पेज नंबर 10, ठीक है। देखिए अपनी बुक है, इसमें चैप्टर नंबर सेकंड है, ईटिंग हेल्दी यस पापा। आज को अपने को ये पढ़ना है। अपनी अपनी बुक खोल लें और जैसे ही मैं पढ़ता जाऊँ वैसे ही आप प्रत्येक वर्ड पर क्या करें, अपने फिंगर्स रखते चलें, ठीक है, ओके। और जो हार्ड वर्ड्स इसके अंदर आएंगे वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बल्लू वॉज वेरी फंड ऑफ चॉकलेट्स। बल्लू को चॉकलेटों का शौकीन था। बल्लू, यहाँ पर देखो एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है, बल्लू। उसे क्या होता है, फंड ऑफ। फंड ऑफ की मीनिंग क्या है, FONDOF। फंड ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शौकीन होना। शौकीन मतलब उसे शौक है क्या करने का, चॉकलेट्स का। तो दो स्टूडेंट्स, बल्लू को किसका शौक होता है, चॉकलेट्स का। ही आल्सो लव्ड द टेस्टी पिज्जाज हिज मदर मेड। उसकी माँ जो पिज्ज़ा बनाती थी वह भी उसे पसंद थे। और वो पिज़्ज़ा कैसे होते थे, टेस्टी। मीनिंग क्या होती है टेस्टी, TESTY, टेस्टी यानी क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वादिष्ट। मतलब जो यहाँ पर बल्लू है, उस बल्लू को चॉकलेटें खाना पसंद है। दूसरी बात, उसको क्या पसंद है खाने में, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है जो उसकी माँ उसके लिए बनाती है। हाउएवर, इसी प्रकार He would never eat vegetables. वह never, do you know what is the meaning of never? NEVER, never यानी कभी नहीं। नेक्स्ट वर्ड अपना वेजिटेबल्स, VEGETABLES। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। He would never eat vegetables, वह कभी भी सब्जी नहीं खाता था। His grandmother was worried, उसकी दादी माँ को worried थी मतलब चिंता थी। worried चिंता, WORRIED, worried यानी चिंतित थी। तो यहाँ पर देखो बल्लू की दादी है जो इस बात से चिंतित थी कि बल्लू सब्जियां नहीं खाता था। ऑफ हीविंग अवॉइडिंग वेजिटेबल डिश, वह सब्जियों की डिश को अवॉइड कर देता था, नज़रअंदाज कर देता था। ऑल द टाइम, प्रत्येक बार मतलब सारे भी समय वह सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाता था। ईटिंग फास्ट फूड एवरी टाइम, प्रत्येक समय, हर बार वह केवल फास्ट फूड ही खाता था। फास्ट फूड जैसे कि आप जानते हो, पिज्ज़ा हो गया, ठीक है, हॉट डॉग हो गया, पैटीज हो गया, इस प्रकार से। वॉज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। हेल्थ HEALTH, हेल्थ यानी स्वास्थ्य।
ये सारी की सारी चीज़ें उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि उसे सब्जियां खाने का शौक तो नहीं था। भाई उसे क्या था, सब्जियां खाने का शौक नहीं था बिल्कुल भी, वो सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता था। और उसकी दादी इस बात से क्या हो गई थी, चिंतित हो गई थी। उसे क्या पसंद था, केवल बाजार में जो फास्ट फूड बनते हैं वही उसे पसंद थे। और ये सब क्या होते हैं, फास्ट फूड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। लुक एट दिस पीज, देखो इन पीज की तरफ देखो। पीज, PEAS, पीज यानी क्या होता है स्टूडेंट, मटर। क्या होता है, मटर। बल्लू, दैट टेस्ट सो नाइस विथ पनीर, देखो पनीर के साथ में इनका कितना अच्छा स्वाद है। हिज मदर वुड से, उसकी माँ कहा कहती थी उसको। उसकी माँ ने कहा देखो ये मटर पनीर की सब्जी कितनी मस्त है, वाह कितनी डेलीशियस वेजिटेबल है मटर पनीर। तो देखो ये मटर पनीर की सब्जी कितनी टेस्टी है। बट बल्लू वुड मियरली शेक हिज हेड, लेकिन बल्लू सिर्फ मियरली, MERELY, मियरली यानी केवल, यहाँ सिर्फ, शेक SHAKE, शेक यानी होता है हिलाना, मतलब मना करने का भाव। अब बल्लू क्या करता था, जैसे वो सब्जी को देखता अपनी गर्दन को, अपने सिर को हिला देता था। आई विल गेट यू ए न्यू टॉय, मैं तुम्हें एक नया खिलौना दूंगी। मैं तुम्हें क्या करूंगी, बल्लू अगर तुम मटर पनीर की सब्जी खा लोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, एक नया खिलौना दूंगी। इफ़ यू फिनिश योर फूड, अगर तुम अपने भोजन को ख़त्म कर दोगे, समाप्त कर लोगे। फिनिश यानी क्या होता है, समाप्त करना। भाई अपना जो फूड है, जो भोजन है, उसे अगर तुम समाप्त कर लोगे, इसे तुम खा जाओगे, खा लोगे, तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी, एक नया खिलौना दूंगी। सेड द फादर, सॉरी यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं यहाँ पर है बल्लू के, अगर बल्लू आपने इस खाने को अगर समाप्त कर लिया तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक नया खिलौना दूंगा। जैसे कि पिक्चर के अंदर देखिए आप लोग, अपने को ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो छोटा सा बल्लू है, ये तो कौन है, बल्लू। ये बल्लू के पिताजी हैं, ये बल्लू की मम्मी है और ये बल्लू की दादी है। नो पापा, नहीं पिताजी। तो देखो बल्लू क्या कहता है यहाँ पर, नो पापा आई वॉन्ट माई पिज़्ज़ा, मुझे तो वॉन्ट चाहिए। वॉन्ट मतलब क्या होता है, चाहिए। वॉन्ट यानी क्या होता है, चाहना। वॉन्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहना। मुझे तो क्या चाहिए, पिज़्ज़ा। द बॉय रिप्लाइड एंग्रीली, रिप्लाइड मतलब क्या होता है, उत्तर दिया, जवाब दिया। REPLIED, रिप्लाइड मतलब जवाब। एक मिनट स्टूडेंट्स, जवाब दिया, ओके। तो रिप्लाइड जवाब दिया, एंग्रीली गुस्से से, ANGRILY, एंग्रीली यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, गुस्से से। मतलब बल्लू को गुस्सा आ गया और उसने जवाब दिया, नहीं पिताजी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए चाहिए। बिफोर रिजेक्टिंग एनी डिश, भाई प्रत्येक खाने की चीज़ों को रिजेक्ट करने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, खाने की चीज़ों को मना करने से पहले, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट कम से कम। टेस्ट ए लिटिल देन डिसाइड, थोड़ा सा तो चख लिया करो।
सेड द मदर, उसकी माँ ने कहा। भाई उसकी माँ ने कहा कि भाई अगर तू किसी चीज़ को मना कर देता है खाने से, लेकिन उससे पहले उसको टेस्ट तो कर ले, तेरे को कहीं पसंद आ जाए। नो नहीं, इट हैज़ ऑल बैड लुकिंग, ये सभी मुझे गंदे दिखाई दे रहे हैं। कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर यानी क्या होती है? फूल गोभी। क्या होती है स्टूडेंट्स? फूल गोभी। लेडी फिंगर, LADY, डू यू नो लेडी फिंगर? FINGER, LADY FINGER। लेडी फिंगर मतलब क्या होता है? भिंडी। ओके स्टूडेंट, भिंडी। एंड पीस और मटर। नहीं, इट हैज़ ऑल बैड लुकिंग कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर एंड पीज। नहीं, मुझे ये भिंडी, गोभी और मटर सब है जो गंदे दिख रहे हैं। हाउ कैन इट टेस्ट गुड, इनका टेस्ट कैसे अच्छा हो सकता है? रिप्लाइड बल्लू, बल्लू ने जवाब दिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर बल्लू के मम्मी पापा उसको सब्जियाँ खिलाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन बल्लू सब्जियों का टेस्ट लेना ही नहीं चाहता। वन डे हिज फैमिली, एक दिन उसका परिवार, फैमिली FAMILY, फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार, परिवार। डिसाइडेड, निर्णय किया, निश्चय किया। डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड में मतलब क्या होता है स्टूडेंट? निश्चय किया। उसके परिवार ने निश्चय किया टू मेक हिम टेस्ट द वेजिटेबल डिशेज, कि उसे वह उन सब्जियों का टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। दे डिड नॉट टेक बल्लू टू ए पार्टी एट नाइट, उन्होंने बल्लू को एक पार्टी के अंदर लेकर नहीं गए। मतलब उसके मम्मी और पापा पार्टी के अंदर चले जाते हैं। पार्टी के अंदर मतलब है पार्टी के अंदर चले जाते हैं और बल्लू को घर पर ही छोड़ देते हैं, मतलब उसको लेकर नहीं जाते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंड मदर, और उसे उसकी दादी के साथ स्टे करने के लिए बोलते हैं। स्टे यानी क्या होता है? रुकना या ठहरना। जैसे कोरोना ने हमें घर पर ठहरना सिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट। तो एक दिन क्या होता है, उसके परिवार ने उसको खाने के लिए, सब्जियों का टेस्ट कराने के लिए उसका परिवार एक पार्टी में चला जाता है और बल्लू को अपनी दादी के साथ में छोड़ करके चले जाते हैं। मम्मा हु विल मेक माई पिज़्ज़ा फॉर डिनर आस्क्ड बल्लू, बल्लू ने पूछा मम्मा मेरे खाने के लिए आज पिज़्ज़ा कौन बनाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा स्टूडेंट से? बल्लू ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मा आज मेरे लिए खाने के लिए पिज़्ज़ा कौन बनाएगा। आई विल कम बैक सून बिफोर योर डाइनिंग टाइम, मैं तुम्हारे खाने के समय होने से पहले वापस घर लौट आऊँगी। एंड गेट इट रेडी फॉर यू, और तुम्हारे लिए तैयार कर दूँगी। देखिए यहाँ पर बल्लू की मम्मी क्या कह रही है बल्लू से, बोले कि मैं तुम्हारे खाने के समय से पहले ही आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए मैं तैयार कर दूंगी। सैड हिज मदर, उसकी माँ ने उससे कहा। द मदर एंड फादर वेंट अवे, उसके पिताजी और उसकी मम्मी चले गए। डैड और मॉम चले गए पार्टी के लिए। बल्लू क्लोज्ड द डोर, बल्लू ने दरवाज़ा बंद किया। क्लोज्ड CLOSED, क्लोज्ड यानी बंद किया। क्या बंद किया? डोर, DOOR, डोर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? दरवाजा, दरवाजा मतलब गेट। तो बल्लू ने क्या किया? दरवाजे को बंद किया। एंड सेट डाउन टू वॉच हिज कार्टून चैनल, और वह अपना कार्टून चैनल देखने के लिए बैठ गया।
बल्लू के मम्मी पापा तो क्या वो स्टूडेंट चले गए। उनके चले जाने के बाद में क्या करता है बल्लू, गेट को बंद करता है, दरवाज़ा बंद करता है और टीवी के ऊपर कार्टून चैनल देखने के लिए बैठ जाता है। इट वॉज 9 o'clock, शाम के 9 बज जाते हैं। शाम के कितने बज जाते हैं स्टूडेंट्स? 9 बज जाते हैं। ही स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, उसे भूख लगना शुरू हो जाती है। हंग्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? भूखा, मतलब हंग्री यानी भूख। तो शाम के 9 बजे, छोटा सा बच्चा है, 9 बजे तो भूख लगेगी, तो जैसे कि आप लोगों को भी लगती है, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, उस बच्चे को भी शाम के 9 बजते ही भूख लगना शुरू हो जाती है। He took out a slab of chocolate from the fridge and ate it. वह क्या करता है, वह फ्रिज को खोलता है और फ्रिज के अंदर जो चॉकलेट रखी हुई थी उसका एक स्लैब, मतलब एक टुकड़ा, जो टाइट सा टुकड़ा था, टुकड़ा चॉकलेट का, उसको वह क्या करता है, निकालता है और उसको खा जाता है। By 10:30 PM, 10:30 बजे, शाम के 10:30 बजे, ही स्टार्टेड मूविंग हेयर एंड देयर, वह इधर उधर चलना फिरना घूमना फिरना शुरू कर देता है। मतलब शाम को 10:30 बजे, मतलब रात ही हो गई तब तो, शाम क्या, तो 10:30 बजे वो इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, घूमता रहता है, ठीक है। वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर हिज पेरेंट्स, वह बेसब्री से, इम्पेशेंटली यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसब्री से। इम्पेशेंटली IMPATIENTLY, ए से इम्पेशेंटली यानी क्या होता है? बेसब्री से, मतलब उससे सब्र नहीं हो रहा था, उसे भूख लग रही थी। और किसका इंतज़ार कर रहा था वो? पेरेंट्स का, PARENTS, पेरेंट्स मतलब माता पिता का। और वह लड़का अपने माता पिता का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कितने बजे? रात के 10:30 बजे। ग्रैंड माँ, दादी माँ, क्या बोलता है? ग्रैंड माँ, दादी माँ, कैन यू मेक ए पिज़्ज़ा फॉर मी? आस्क्ड बल्लू, बल्लू ने कहा, क्या दादी माँ तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा बना सकती हो? आई एम नॉट गुड एट मेकिंग फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड बनाना नहीं आता है, मतलब मुझे फास्ट फूड बनाना नहीं आता है। ऐसा कौन बोलता है यहाँ पर? उस लड़के की दादी बोलती है, बल्लू की दादी बोलती है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। स्टूडेंट वर्ड आया प्लीज़, मीनिंग क्या होती है? PLEASE, प्लीज़ मतलब कृपया। एक्सक्यूज़, EXCUSE, माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई एम वेरी टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब थकी हुई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो लड़का है बल्लू, उसकी दादी क्या बोलती है? भाई मुझे एक तो खाना भी सही से बनाना नहीं आता, फास्ट फूड, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं थकी हुई। एंड गोइंग टू स्लीप, रिप्लाइड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी ने उत्तर दिया कि मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक का जो हमने पढ़ा उसका समरी कर लेते हैं एक बार। कि हमने देखा कि एक लड़का होता है यहाँ पर, और उस लड़के का नाम होता है बल्लू। उस बल्लू नाम के लड़के को क्या होता है? चॉकलेट खाने का पसंद होता है, चॉकलेट खाने का शौक़ होता है, और वह अपनी माँ को टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा बनाने के लिए बोलता है। और इस प्रकार वह कभी भी सब्जियां नहीं खाता था, वह केवल चॉकलेट और पिज़्ज़ा मतलब फ़ास्ट फूड वगैरह खाता था। वह सब्जी वगैरह या घर का बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाता था। इस बात को लेकर के यहाँ पर उस लड़के की दादी माँ बहुत चिंतित होती है कि ये सब की सब सब्जियों को नज़रअंदाज कर देता है, मना कर देता है, और हर बार प्रत्येक बार केवल ये फास्ट फूड खाता है जो इसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
फिर आगे है जो उसकी माँ उससे बोलती है कि देखो यहाँ पर मटर की सब्ज़ी पनीर के साथ बनी हुई है, टेस्ट करके देखो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन बल्लू क्या करता है, अपने सिर को गुस्से में होकर के हिला देता है, मतलब सिर हिला करके मना कर देता है। फिर आगे उसके पिताजी उसको ऑफ़र देते हैं, उसके लिए गिफ्ट करते हैं, सरप्राइज़ करते हैं उसको, भाई ये खा ले खाना। तो वो कहते हैं अगर बल्लू आप इस खाने को समाप्त कर लोगे, इस खाने को खा लोगे, तो मैं आपको एक नया टॉय ला कर दूँगा, मतलब नया खिलौना ला कर दूँगा। लेकिन वो कहता है नहीं पिताजी, मुझे तो केवल पिज़्ज़ा ही चाहिए। वह लड़का गुस्से से होकर बोलता है और वह सब चीज़ों को मना कर देता है। तो उसकी माँ बोलती है कम से कम बल्लू कोई भी चीज़ को खाने से मना करने से पहले एक बार उसका टेस्ट तो करके देख ले। नहीं, ये सब की सब मुझे बहुत बेकार लगती है। आगे वो कहता है कि जो सब्जी है, जैसे कि सब्जी के नाम आए हैं भिंडी, गोभी और मटर, इनका टेस्ट अच्छा कैसे हो सकता है जब ये मेरे को इतनी गंदी दिख रही है। एक दिन क्या होता है, उस बल्लू का परिवार उसको खाना खिलाने के लिए, मतलब वह उसे घर पर ही छोड़ करके जाते हैं और वह बल्लू को पार्टी में लेकर नहीं जाते और बल्लू को अपनी उस दादी माँ के साथ में छोड़ जाते हैं। बल्लू अपनी माँ से बोलता है कि मम्मा मेरे लिए आज पिज़्ज़ा कौन बनाएगा। तो बल्लू की माँ बल्लू से यहाँ पर देखिए झूठ बोलती है कि मैं तुम्हारे खाने के समय से पहले ही आ जाऊँगी और मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार कर दूँगी, ऐसा बल्लू की माँ कहती है। इसके बाद में बल्लू के मम्मी और बल्लू के पिताजी चले जाते हैं। बल्लू दरवाजे पर खड़ा होता रहता है और बल्लू क्या करता है, दरवाजे को बंद कर देता है। बल्लू दरवाज़ा बंद करने के बाद में कमरे में जा कर के अपना टीवी सेट चालू करके अपना जो फेवरेट कार्टून चैनल होता है वो देखता है, ठीक है। और कार्टून चैनल को देखता है। जब 9 बज जाते हैं तो उसे थोड़ी भूख लगती है। तो भूख लगने पर वो क्या करता है, अपने फ्रिज को खोलता है और फ्रिज में से एक चॉकलेट का टुकड़ा बाहर निकाल के खा जाता है। उसके बाद में 10:30 बज जाते हैं, रात के 10:30 बजे उसे फिर भूख लगती है। तो वह उठ जाता है, वहाँ से कमरे से बाहर आता है, इधर उधर घूमने लग जाता है और बहुत ही बेसब्री से, इम्पेशेंटली बेसब्री से अपने मम्मी पापा का यहाँ पर इंतज़ार करता है। और उसके बाद में उसके मम्मी पापा नहीं आते हैं तो वो अपनी दादी माँ के पास चला जाता है और दादी माँ से कहता है कि दादी माँ मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दो। तो दादी माँ देखिए आगे क्या कहती है उनसे। दादी माँ कहती है कि मुझे फास्ट फूड बनाना नहीं आता है, ठीक है, कृपया मुझे माफ़ कर दो और मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, ऐसा जवाब उसको दादी माँ देती है। तो देखिए अब तक के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से बल्लू को भूख लगती है, तो उसको अभी तक तो मतलब खाने को नहीं मिला। तो हम देखेंगे कि आगे की वीडियो में आप है जो इसको एक बार फिर रिपीट कर लें, पढ़ लें बार बार कि क्या होता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अपने इन मीनिंग्स को आपको डू एंड लर्न, मतलब HW में क्या रहेगा आज के में अपने डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन फेयर कॉपी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अपना होमवर्क ये है, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे बल्लू को खाने के लिए पिज़्ज़ा मिलता है या फिर उसे घर की बनी हुई चीज़ें खाने को मिलती है। थैंक यू।